अब बाबा जी से अनुराग हत्याकांड हत्या है कि ये बलि है? नहीं, ये तो वध है भैया, वध। बलि नहीं, वध। बलि और वध कहा जाए तो राजा महाराजा बलि दे। बलि ऐसी होती है कि किसी देवी देवता के सामने सर को अलग किया जाए तो उसे बलि कहा जाता है। और माँ बाप के सामने सर को अलग किया जाए, ये वध है, क्योंकि न जानते हुए हत्या हुई है ना, न जानते हुए तलवार चली और गला उड़ गया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी बदलापुर खुर्द में है और बदलापुर खुर्द में हम एक ऐसे स्थान पे पहुँचे हैं जो बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक विचार है। माता आदिशक्ति का शक्तिपीठ कहा जाए वो कम नहीं है। और हमारे साथ एक संत जी जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे और उनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाएँगे। बाबा जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका भी स्वागत है। माँ भगवती आदिशक्ति आपका कल्याण करें। माँ भगवती आदिशक्ति आपका कल्याण करें, आपका चैनल आगे जाए। आपको जो देख रहे हैं, हमको जो देख रहे हैं, वो भी सुखहाल हों, मस्त रहें। बाबा जी, संत जो होते हैं समाज में फैले हुए दुर्विचार और समाज को राह दिखाते हैं, इस पे क्या कहना चाहें? ऐसा है भैया, माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा से जो भी यहाँ आया वो भटका सिपाही तो ज़रूर रहा, लेकिन यहाँ आ करके माँ का हो गया, भटका नहीं रहा। कहने के विचार है कि सात्विक शक्तियों में जो शक्ति होती है वो नास्तिक विचारों में नहीं। ऐसा है, नकारात्मक शक्तियाँ जब तक जिसके शरीर पे रहेंगी तब तक वह जो है नास्तिक रहेगा। जिस दिन आस्तिक शक्तियाँ आ जाएंगी उसी दिन वह अपने आप को उस मार्ग पर चल पड़ेगा जिस पे चलना चाहिए, जिसके लिए जीवन प्राप्त हुआ है। बाबा जी, अभी हमारे जौनपुर ज़िले में जो कि अपराध चरम सीमा पे हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक अपराध ऐसा हुआ जो बहुत ही जघन्य हुआ अनुराग यादव का, इस पे क्या कहना चाहेंगे उनके परिवार वालों को? अनुराग यादव की जो हत्या न कहा जाए, उसे वध कहा जाए, बहुत खतरनाक हुआ है। और ख़तरनाक के साथ साथ अनुराग यादव के पूरे परिवार को अनुराग के न रहने के कारण छत विक्षत कर दिया गया, क्योंकि उस परिवार का वही एक दीपक था, सहारा था। उनके परिवार को किस प्रकार से आप मदद करना चाहते हैं गुरुदेव? अब उनकी मदद हम इस तरह से करना चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन से उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, दौड़ रहे हैं दर दर। जज सिंह अन्ना ने धरना प्रदर्शन किया, फिर भी नहीं मिला। वह कार्य मैं यहाँ से पूरा करूँगा। अनुराग स्वयं बलवान होगा। उनके माता पिता यहाँ आके संकल्प लें। संकल्प की शक्ति से अनुराग यादव फिर से एक विशालकाय देव स्वरूप खड़ा होगा माँ शक्ति की कृपा से, और वह अपना बदला स्वयं लेगा। साथियों, आपको बता देना चाहेंगे, ये बाबा जी हैं और बाबा जी शक्तिपीठ के पीठाधीश हैं। और पीठाधीश होने के नाते बाबा जी ये अपने विचारों द्वारा अनुराग के माता पिता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना जहां तक चाहते हैं कि उनके माता पिता जी आएँ एक बार इनके धाम, और इनके धाम आए। जो शासन प्रशासन से उनको न्याय नहीं मिला, वो बाबा जी अपनी शक्तियों द्वारा दिलाना चाहते हैं। ऐसा ही है बाबा? जरूर दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। अनुराग यादव एक देव स्वरूप हो जाएगा। आज जो प्रेत स्वरूप है वो देव स्वरूप हो जाएगा, गगनचुंबी हो जाएगा। पाताल से गगन की साइज होगी और अपने सारे कातिलों का वध वह स्वयं करेगा। न उसके ऊपर कोई FIR कर सकता है, न जो PM रिपोर्ट आती है उसमें ही आएगा किसने मारा। अनुराग स्वयं मारेगा, स्वयं बदला लेगा। ये आप जो कह रहे हैं ये बयान कहीं न कहीं विवाद में भी आ सकता है बाबा जी। विवाद में आ सकता है, लेकिन मुझे अगर सरकार मदद नहीं कर रही है तो ऐसे लोगों की मदद मुझे करना पड़ेगा। सतयुग त्रेता द्वापर में 7 सन्यासियों ने ही मदद किया है, तो आज कलयुग में क्यों नहीं। माया शक्ति कृपा से मैं मदद करूंगा। ये बाबा जी अपने खुले शब्दों में चेतावनी भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं, माँ आदिशक्ति की कृपा से और सतयुग द्वापर और त्रेता से जो चला आ रहा है साधु संत समाज को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाते हैं। उसी राह पे बाबा जी चल पड़े हैं। कुछ और क्या कहना चाहेंगे सरकार के प्रति आप? भाई, सरकार के प्रति यही हम कहेंगे कि सरकार अब भी होश चेत ले, और ऐसे लोगों को जैसे शुरुआती दौर में विकास दुबे का वध हुआ, उनका घर जमींदोज किया गया, इसी तरह ऐसे लोगों का घर जमींदोज किया जाए, उनका वध किया जाए। सरकार से यही कहना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं कर पाती है तो ये बाबा तैयार है। जहाँ तक कहा जाए बाबा जी तैयार हैं। एक अभी हमारे यहाँ लेटेस्ट घटना घटी है, सुभद्रा हत्याकांड, उनके प्रति आप क्या कहना? देखिए, सुभद्रा हत्याकांड जो है वह जिस लड़की ने ऐसी हत्या किया है वो उनके बच्चे को चाहती थी। मैंने देखा, ध्यान लगाया तो बच्चे में और उस बच्ची में अटूट संबंध था।
ध्यान दीजिएगा। जी जी। सुभद्रा ने विरोध किया, इसलिए वह बच्ची ने ही सुभद्रा का वध किया। तो ऐसे अपराध होने चाहिए कि नहीं नहीं, होने? होने तो नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जो अस्मिता हरण की गई थी, जी जी। जो आज जेल में है, उसकी अस्मिता हरण की गई थी। इसको सुभद्रा को सोचना चाहिए था, मरता क्या न करता। ध्यान दीजिएगा, जी, मरता क्या न करता। अगर वो सती न होती तो इस तरह से खेल न खेलती। सती थी इसलिए खेल खेल गई कि इनके लड़के से ही उसका जो कुछ डिस्टर्ब हुआ था, इसीलिए वो शादी करना चाहती थी। अनुराग यादव वाले मामला जो है वो एकदम कराह है। कराह मीन्स सहानुभूति युक्त है, क्योंकि 4-5 बहनों में अकेला भाई था। उसके माता पिता सब रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं। उनका चिराग बुझ गया, वो किसको राखी बांधेगी, उनकी तिलांजलि कौन देगा? उनके पिता माता को तिलांजलि कौन देगा? सही कह रहे हैं बाबा जी। शास्त्र विदित है, सुनिए, शास्त्र विदित है कि अपुत्र की गति नहीं होती, इसीलिए पुत्र पैदा किया जाता है। साधु सन्यासी चाहे सतयुग में देखिए, त्रेता में देखिए, द्वापर में देखिए, कलयुग तो कलयुग ही है। सबने शादी किया, सबने बच्चे पैदा किए अपनी गति के लिए। जहाँ तक अपने मोक्ष के लिए पुत्र होना जरूरी है। बगैर पुत्र के मोक्ष की प्राप्ति नहीं कतई होती। प्राप्ति नहीं होगी। भगवान वेदव्यास को उस समय चिंता हुई कि मैं तो अपने पिता पराशर का तिलांजलि दे दूंगा, लेकिन मेरी तिलांजलि कौन देगा? तब उन्होंने भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिए। तो इनको चल मार्ग में वापस आ रहे, यही चिंता सता रही कि हमारे मेहरारू नायन हमारा बच्चा कैसे होए। ये महर्षि वेदव्यास जी से अनुराग हत्याकांड हत्या है कि ये बलि है? नहीं, ये तो वध है भैया, वध। बलि नहीं, वध। बलि और वध कहा जाए तो राजा महाराजा बलि ऐसी होती है कि किसी देवी देवता के सामने सर को अलग किया जाए तो उसे बलि कहा जाता है। और माँ बाप के सामने सर को अलग किया जाए, ये वध है, क्योंकि ना जानते हुए हत्या हुई है ना जानते हुए तलवार चली, वो गला उड़ गया। अब उस बच्चे को थोड़ी पता था कि मेरा गला भी काट दिया जाएगा। सही कह रहे हैं बाबा जी। इसे वध कहा जाता है। जाते जाते अनुराग के पिताजी को और उनके माताजी जो बड़े दुखों में अपने जीवन काट रही हैं, अपने दुखों को सहारे जी रही हैं, उनकी 4-5 बहनें भी हैं जो ये नहीं कानून से आस लगाए बैठी हैं, कोर्ट से आस लगाए बैठी हैं कि हमारे भाई को हमें न्याय मिलेगा। इस न्याय में देरी हो रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो व्यवस्था चल रही है, योगी सरकार तो चाह रहे हैं सबका भला हो। जी जी जी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन नीचे कर्मचारी जो हैं इस भला नहीं चाहते, क्योंकि ये क्षुब्ध हैं। जैसे बीच में दरोगाओं को दे दिए कि अपना पूरा ब्यौरा दे, तनख्वाह देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन जो है योगी से विरोध कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। जी जी। और रही बात अनुराग यादव को, उनका हित होगा। अनुराग यादव को देवत्व प्रदान होगा, अपना बदला खुल लेगा। शासन प्रशासन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सब योगी के खिलाफ चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आज के डेट में जितने सिपाही हैं, जितने दरोगा हैं, वही ब्यौरा मांगने कारण कोई संतुष्ट उनसे नहीं है। यहाँ भी आते हैं दरोगा सिपाही, तो योगी को ही गाली देना चाहते हैं, डपट देते हैं कि योगी कुछ मत बोलिए, या बाहर जाके चाहे जो बोलना, यहाँ मत बोलिए, क्योंकि ये धार्मिक संस्थान है। योगी भी एक साधु हैं, हम भी एक साधु हैं। जहाँ तक एक साधु को जी। रही बात अनुराग के माता पिता के लिए, तो उनको आने के लिए हम अपना पूरा डिटेल दे रहे हैं, परिचय। इस आश्रम का नाम है हरी माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9005528608। आराम से चाहे बात करके आए, चाहे डायरेक्ट आए, जैसे भी आना हो आए। रविवार के दिन आए, संकल्प करा देंगे और अनुराग को देवत्व प्रदान करेंगे। ये रहे गुरुजी, हमारे गुरुजी। अब जाते जाते अपना नाम भी बता दीजिए। अब देखिए, माता पिता का दिया हुआ नाम तो मेरा है रविंद्र प्रताप सिंह, लेकिन माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम है ब्रह्म ऋषि आदिशक्ति सेवानंद जी महाराज। हमारे साथ हमारे फ्रेम में जुड़े रहे ब्रह्म ऋषि आदि सेवानंद जी महाराज। इनसे हम खास बातचीत किए और आप तक पहुंचाए। दोस्तों, हमारी बातचीत बाबा जी के साथ कैसी रही, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।